आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। एक और वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। अगले 21 अगस्त को आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में उपचुनाव होने वाला है। आसनसोल के मेयर और बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय इस उपचुनाव में टीएमसी की टिकट पर प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। नामांकन जमा करने से पहले टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ता आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन के सामने इकट्ठा हुए। यहां सैकड़ों की तादाद में टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। यहां जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वरिष्ठ टीएमसी नेता विशिव दासन उर्फ दासू, एमएमआईसी इंद्रानी मिश्रा, जामुड़िया ब्लॉक एक अध्यक्ष साधन राय सहित तमाम टीएमसी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां से पद यात्रा करके विधान उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीओ दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आसनसोल का काफिला पहुंचा। यहां से हरेराम सिंह, साधन राय सहित चंद लोगों के साथ विधान उपाध्याय नामांकन करने एसडीओ दफ्तर पहुंचे। रविंद्र भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधान उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में भी विकास के कार्य हुए हैं, उसे देखते हुए वह अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। नामांकन करके जब विधान उपाध्याय एसडीओ दफ्तर से बाहर निकले तभी उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर से अपनी जीत के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे शिल्पांचल का विकास हुआ है, उनको पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता उनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। पत्रकारों ने जब उनसे एसएससी घोटाले में आरोप पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो उन्होंने इस पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला विचाराधीन है, कानून के तहत जो भी फैसला होगा वह सबको मान्य हो। आसनसोल से सौरभ शर्मा की खास रिपोर्ट। জিতবো কারণটা একটাই হচ্ছে আমরা গত কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা জিতেছিলাম, এমপি ইলেকশন আমরা জিতেছি, তো না আসার কোনো ব্যাপার নেই। জিতবো কারণ যেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলছে যাতে, তো সব মানুষ খুশি আছে এবং মানুষ মানে চাইছে তৃণমূলেই থাক। আমি তো মানে জ্যোতিষী নয় তাই বলতে পারবো না, জিতবো এটা শিওর। নির্বাচনের লড়াই শুরু বলে আমরা তো গোটা বছরে কাজ করে থাকি। আমাদের ওখানকার যারা নেতৃত্ব রয়েছে, যে যিনি কাউন্সিলর ছিলেন বা ওখানকার যিনি এমএলএ আছেন বা ওখানকার যারা ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন, নেতারা আছেন, কাউন্সিলর আছেন, সবসময় গোটা বছরে কাজ করেন, তাই শুরু নয়, এমনি একটু ঝালিয়ে নেওয়া। তো বিরোধীরা যারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরকে কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করছে? কারণ খেলাতে ওরা খেলতে নেমেছে, নিশ্চিতভাবে ওদের কাছে কোনো মানে উন্নয়নের কোনো নেই, ওরা কন্টিনিউ প্রসেসে মানুষের সাথে থাকেও নি। তো মানুষ উন্নয়ন চাইছে এবং মানুষ তৃণমূলকে চাইছে, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়, মানুষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়। কি কাজ বাকি আছে? যে কাজগুলোই বাকি আছে, কিছু কিছু কাজ দেখুন, প্রতিটি ওয়ার্ডে তো সম্পূর্ণ কাজ হয়ে যায়নি, ফলে যে জায়গায় আমি যে ওয়ার্ডে দাঁড়াচ্ছি, নমিনেশন পেপার ফাইল করলাম 6 নম্বর ওয়ার্ডে, ওখানে যে কাজগুলো বাকি রয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে জেতার পর কর্পোরেশনের করার পর তারপর আমরা কাজগুলো করবো।
आसनसोल के कल्ला क्षेत्र में काजी नजरुल विश्वविद्यालय में भाजपा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में भाजपा नेता बप्पा चटर्जी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार में पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी का भी नाम सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्पिता ही नहीं बल्कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मोनालिसा दास भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण का स्तर नीचे गिर गया है और उन्होंने कुलपति को हटाने की मांग की। उन्होंने मंत्री मलय घटक पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যে পার্থ চ্যাটার্জির সাথে যেমন করে একজন অর্পিতা ধরা পড়েছে কোটি কোটি টাকার সাথে, তেমনি এখানকার এই ইউনিভার্সিটির যিনি অধ্যাপিকা আছেন উনিও কোটি কোটি টাকার তছরূপের সাথে উনিও যুক্ত আছেন। কারণ কি পার্থ চ্যাটার্জির সাথে ওনার যোগ সাজিশ রয়েছে, এটা বারংবার সামনে এসেছে। আমরা চাই এই অধ্যাপিকারও অবিলম্বে তার বিলুপ্তি হোক, ওনাকে অপসারণ করা হোক এখান থেকে এবং তার এগেনস্টে পূর্ণাঙ্গ ইডি সিবিআই তদন্ত করুক। তার ঘরেও দেখা যাবে, তারও পরিচিতর মধ্যে দেখা যাবে যে কোটি কোটি টাকার হদিশ পাওয়া গেছে। তার সাথে সাথে এখানে ভিসির যে নিযুক্তি হয়েছে, ভিসির নিযুক্তিও তৃণমূলের দয়াতেই হয়েছে। আমরা ভিসির অপসারণও চাইছি, কারণ তিনি এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মান যে জায়গায় নিয়ে চলে গেছেন, এখানে যেভাবে ছাত্রদের সাথে বঞ্চনা করে গেছেন, প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন, তার প্রতিবাদে সংযুক্তভাবে এই যে বাংলা জুড়ে যে ঘোটালা বা যে তদন্ত হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র কলকাতায় সীমিত নয়, এটা গ্রাম গঞ্জে মফস্বল থেকে শুরু করে শহরের প্রত্যন্ত এলাকাতে এই লুট হয়েছে এবং লুটের টাকা আছে। আমরা চাই এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং এবং তার সাথে সাথে বারবার এখানকার মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাচ্ছে ইডি সিবিআই। মন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন, যাচ্ছেন না, দেখা করছেন না কেন? মন্ত্রীর যে সৎ সাহস থাকে উনি দেখা করুক, ওনারও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আমরা চাইছি। কারণ কি আসানসোল बहुत जल्द मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र त्योहार मुहर्रम मनाया जाएगा। इसको लेकर आज रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में एक पीस मीटिंग हुई। पूरे रानीगंज में 9 मुहर्रम कमेटी है। आज सभी मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा रानीगंज के आईसी सुदीप दासगुप्ता, आईसी निमचा रंजीत विश्वास, रानीगंज ट्रैफिक ओसी चीता तोष मंडल, जीआरपीएफ अधिकारी जितेंद्र दुबे, दमकल विभाग के मोहम्मद सवाब, पार्षद राजू सिंह अख्तरी खातून आदि उपस्थित थे। इस बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा। हालांकि हर साल की तरह ताजिया निकाले जाएंगे। इस दौरान चीतातोष मंडल ने कहा कि ताजिया निकालने का जो मार्ग रहेगा उसकी जानकारी ट्रैफिक विभाग को दे दी जाए ताकि समुचित ट्रैफिक व्यवस्था की जा सके। बैठक में शामिल सभी ने किस बात पर जोर दिया कि रानीगंज में लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज की इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए सभी को प्रयत्न करना होगा ताकि जैसे रानीगंजवासी मिलजुल कर त्योहार मनाते थे वह परंपरा कायम रहे। मुहर्रम के अवसर पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर रेल से भी नाता जुड़ा हुआ है। लोग बहुत बाहर से आते हैं, जाते हैं। मुहर्रम का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। मैं चाहता हूँ कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाकर खुशी के रूप में इसको आप लोग मनाएं। ना किसी को कष्ट हो, ना किसी को दुख हो। जो आने जाने वाले यात्रीगण हैं उनको तकलीफ़ ना दिया जाए। ऐसा ना हो कि उन्माद में जो है वो बोनाफाइड पैसेंजर जो रेल से यात्रा करते हैं उसको तकलीफ़ पहुंच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को शुभकामना देता हूं कि खुशीपूर्वक ये त्यौहार आप लोग मनाएं, खुशीपूर्वक बीते। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
তাহলে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই আগামী মহরমের জন্য সুষ্ঠুভাবে মহরম পালন করার জন্য এবং আগে যা যা উৎসব মহরম গেছে সেগুলো খুব কাউন্সিলারদের সাধারণ মানুষদের কমিটি যারা এটা প্রত্যেকে উপস্থিত আছে সম্ভব নয় এলাকায় শান্তি। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को आसनसोल के एसडीओ कार्यालय में भाजपा की ओर से श्री दीप चक्रवर्ती ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अपनी जीत की संभावनाओं पर बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के लोग टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार का जवाब बैलेट बॉक्स में देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी टीएमसी नेता नहीं है जो कोयला बालू सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों से जुड़ा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोग टीएमसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जामुरिया जीता, लेकिन फिर टीएमसी ने 2 चुनावों में रिंगिंग की मदद से चुनाव जीता। দেখুন সারা বাংলাতে দুর্নীতি চলছে, ভ্রষ্টাচার চলছে, শিক্ষার দুর্নীতি, গণতন্ত্র নেই। বাংলার মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে। বাস এইসবই আছে বাংলায়। যেমন রাস্তাঘাট, জল, ওখানেকার মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন আছে সেসব জিনিস নিয়েই আমরা আগামী দিনে মানুষের সাথে পাশে থাকব। দেখুন আমরা 19-এর নির্বাচনে ওখানে জয়লাভ করেছিলাম। পরে যে দুটি নির্বাচন হয়েছে কর্পোরেশন বা আসানসোল লোকসভার বাই ইলেকশন, সেখানে আপনারা দেখেছেন ছাপ্পা গুন্ডাগার্দি, বাইরে থেকে লোক নিয়ে
नमस्कार, आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। 21 अगस्त को आसनसोल के 6 नंबर वार्ड में उपचुनाव होने वाले हैं। वामफ्रंट की तरफ से माकपा के सुभाषिस मंडल मेयर विधान उपाध्याय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज सुभाषिस मंडल ने भी अपना नामांकन पत्र जमा किया। बीएनआर से माकपा समर्थक रैली की शक्ल में एसडीओ दफ्तर तक पहुंचे और वहां सुभाषिस मंडल ने अपना नामांकन पत्र भरा। इससे पहले बीएनआर में रविंद्र भवन के सामने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाषिस मंडल ने कहा कि टीएमसी के राज में जिस तरह से पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि टीएमसी के राज में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन पैसे के बल पर अयोग्य व्यक्तियों को नौकरियां बेची जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में टीएमसी के निजाम में आसनसोल का विकास नहीं हुआ है, इसके खिलाफ भी वह आवाज़ उठाएंगे। सुभाषिस मंडल ने विश्वास जताया कि अगर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हुआ, जनता को वोट डालने का अवसर मिला तो जीत उनकी निश्चित है। যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারি তাহলে আমাদের আশাবাদী 100%। জানি না, নির্বাচন তো আমাদের আগেরবারে নির্বাচন যেটা হয়েছে পৌরসভায় সেটা ভোট লুট করে জিতেছিল। এবারে যদি নির্বাচনটা আমরা সকলে মিলে করতে পারি এবং প্রশাসন যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে, জানি না কী করবে প্রশাসন, প্রশাসনকে দেখে তো তা মনে হয় না। আর যদি নির্বাচনটা অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা জিতব। একটা ওয়ার্ডে ভোট করে যেটা কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে ভোট হয়েছে, সেক্ষেত্রে কতটা নজর থাকবে এই ওয়ার্ডটার আপনাদের সমর্থন? নজর তো থাকবেই, নজর থাকাটাই তো স্বাভাবিক। একটা ওয়ার্ডে ভোট হচ্ছে, এটাই তো স্বাভাবিক, নজর থাকাটাই। কতটা লড়াই পুরোটাই আছি আমরা, লড়াই পুরো আছি এবং লড়াইটা শেষ দিন অবধি দিয়ে যাবো আমরা, ভোটের দিন অবধি। নির্বাচনে পার্থ आसनसोल नगर निगम उपचुनाव में वार्ड नंबर 6 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सोमनाथ चटर्जी ने नामांकन दाखिल किया।